हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के YouTube चैनल पर। मैं शुभम सिंह। प्रॉफिट एंड लॉस की अगली सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, पार्ट 10। बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है। जितने लोग भी जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। हर जगह बता दो कि क्लास आ चुकी है और क्लास शुरू करते हैं भाई, ठीक है। आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आपके एग्जाम में चार चांद लगा देगा भाई। तुम्हारी एग्जाम निकलना अगर चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट और सभी एग्जाम टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। पहला सवाल देखो, इस तरह के आज हम सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सा सवाल है। पहला ही सवाल मैं तुमको एग्जाम के लिए लेके आया हूं। क्या है एग्जाम? एसएससी सीएचएसएल 10+2 2/11/2014। देखिए क्या है, योगिता ने श्यामला को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 3300 रुपया भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या है? देखो भाई, बहुत ही इजी सा सवाल है। बस आपने जो प्रॉफिट लॉस पढ़ा है ना, उसका थोड़ा सा बेस आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ नहीं है, सवाल को देखो। मान लो कि ये रहा योगिता, ठीक है भाई। योगिता इनका है 100%, इन्होंने इतना में खरीदा है, यानी इनका क्रय मूल्य है, ठीक है। ये टीबी का सीपी है। मान लीजिए योगिता ने 100% में खरीदा है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 20% के प्रॉफिट पे किसको बेचा? श्यामला को। यानी श्यामला की बात करें तो इन्होंने 20% के प्रॉफिट पे बेचा। अब बताइए 100% में खरीदा, 20 के प्रॉफिट में यानी 120 में बेच दिया, तो 120% श्यामला हो गए। आगे क्या बोला है आपसे? श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पे बेच दिया, यानी फिर श्यामला ने क्या किया भैया? दीपा को बेच दिया। किसको? दीपा को 10% के प्रॉफिट पे। अब 120 का 10 डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे, ये मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूं। 120 का 10 करेंगे तो 12, यानी 12 इसमें ऐड करना है। देखो 10% है ना, 10% का मतलब 1/10 होता है। 1/10 मतलब 12, मतलब 12 के प्रॉफिट पे इन्होंने बेच दिया, यानी 132 में दीपा को वो टीबी मिली है। कितने में मिली है भैया? 132 में दीपा को वो टीबी मिली है। इसके बाद कह रहा है कि यदि दीपा ने प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपए का भुगतान किया है, मतलब ये जो 132% है ना भैया, 132% यही 33,000 के बराबर है। 11 से कट करेंगे, 11 का 11, 11 दूनी के 22, 11 से कट करेंगे, 11 3 33, 0 0 0, 12 से काट देंगे तो 12 ने इसको काटा, 12 दूनी के 24, 12 25 60, 250, यानी 1% का मतलब आ गया कितना? 250। अब बताइए, अगर 1% का मतलब 250 आ गया है तो आप यहां से बता दीजिए कि क्या आप सीपी यानी कि 100% का मतलब बता सकते हैं? तो कितना आ जाएगा? 250 के बाद 20 और, यानी 25,000 रुपए की टीवी थी। ऑप्शन नंबर बी वाला। इसी तरीके से आपको इन तरह के सवालों को लगाना है। देखो जब आप इस तरह से सवालों को लगाते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो मेथड होते हैं उसमें गलती के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप इस तरह से कुछ ट्री बना के या फिगर आउट करके जब आप चीजों को सॉल्व करते हैं तो गलती की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो कोशिश क्या करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना। समय देखो कितना लगना मैं आपको बता रहा हूं। देखो 100 में योगिता ने खरीदा, योगिता ने 100 में खरीदा, ठीक है। इसने श्यामला को बेचा 20% के प्रॉफिट पे। बताओ 20 की प्रॉफिट मतलब 120 हो गई। फिर श्यामला ने बेच दिया दीपा को, दीपा को कितना? 10% के प्रॉफिट पे। अब 120 का 10% मतलब 132%। इसी 132% का मतलब कितना है? 33,000 है। यहां से तुम्हें काट पीट करके 1% का मान निकालना है, जो कि 250 आएगा। अभी आपने कुछ देर पहले निकाला था, यानी 100% का मतलब आप बता रहे हैं कि 25,000 रुपए की टीवी थी। यही आपसे पूछा गया था। बात समझ में? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कभी भी कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है या बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। बिल्कुल समय नहीं लगता है, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और परसेंटेज मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाया हूं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है भैया? ए ने एक साइकिल 20% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने इस साइकिल को 25% के लाभ पे सी को बेचा, सी ने 225 रुपया भुगतान किया। अब देखो यहां पे देख लो भैया, ए है जो 20% की, मान लीजिए ए के लिए 100 रुपए की साइकिल रही होगी। इसने 20% के प्रॉफिट पे बी को बेचा है, तो बी के लिए पैसा कितना हो गया? 120%। फिर इसने क्या किया? 25% के प्रॉफिट पे सी को बेचा है। अच्छा बताइए, अब सी के लिए पैसा कितना होगा?
तो 120 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। अब 1/4 120 का, 1/4 120 का, 120 का 1/4 आता है 30, यानी इसको 30 के प्रॉफिट होगा। तो 120 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 150, यानी ये आ गया आपको 150%। ठीक है ना भाई, 150%। अब आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि सी ने 225 रुपए का भुगतान किया, मतलब यही जो 150 है 225 है। बात समझ में आ रही है? 1% बता दीजिए तो क्या कहेंगे? 1% मतलब 225 बटे में 150। आपसे क्या पूछा है? सीपी यानी कि 100%। 100% का मतलब आप यहां से बता सकते हैं 225 बटे में 150 गुणे में 100, है ना भैया। अब ये 0 से 0 कट गया, है ना। अब 15 से इसको काट दीजिए तो 15 एक कम 15, 15 पचे 75, और ये यानी कितना आ गया? 150 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 150 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बताइए कुछ रखा है सवाल में? कुछ नहीं रखा इस तरह के सवाल लगाने में, बस आपकी कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। आप इस तरह के सवालों से डरते हो कि हाँ सर इस तरह के सवाल नहीं आते। बहुत बार कमेंट आ रहा था कि सर इस तरह का सवाल करा दो। देखो इस तरह का भी सवाल मैंने आपको करा दिया है ना, डाउट सेशन में आ रहा था। तो बहुत ही आसान सी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखिए, इसी तरह का एक और पैटर्न का सवाल है। भैया क्या लिखा है? एकदम उसी तरह का सवाल है। एग्जाम देख लो कहां आया है, तो भैया एसएससी CHSL 10+2, है ना। कोशिश करता हूं कि एग्जाम के सवाल ही आपको कराया जाए। ए ने बी को 10% के लाभ पे, मान लो ये है ए, इसने 100%, 10% के लाभ पे बी को यानी 110, 20% के लाभ पर सी ने बेचा सी को, यानी 110 का 20 माने कितना होता है? 22, है ना भाई। देखो अच्छा बताओ, 110 का 20% प्रॉफिट गेन करना है। अब ये कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट हो सकती है उतना जल्दी आप सवाल को लगा लोगे। 20% का मतलब कितना? परसेंटेज के हिसाब से 20% का मतलब 1/5, तो 110 का 1/5 तो 22 आता है, यानी 22% का प्रॉफिट होगा। तो इसमें 22 जोड़ेंगे तो 132 आ जाएगा। 132%। कह रहा है कि सी ने 264 में बेचा है, तो इसने 132 में ना बेच करके 264 में बेचा है। बताओ 132 क्या गुना होता है? 1% का मान आप निकाल सकते हैं। इसने काट दिया 2 बार में, यानी 2 आ गया। आपसे पूछा है सीपी यानी 100% का मतलब कितना आ जाएगा? 200 रुपया। आप इस तरह से उत्तर निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ गया 200 रुपया। कुछ नहीं है सवाल में, बस इजी है, कॉन्सेप्ट है इसी तरह के सवालों का। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। ये देखो, ये भी एक प्यारा सा सवाल है। इसमें हानि भी दे दिया है इस बार आपको। ठीक है, क्या दे रखा है? हानि भी दे रखा है। क्या है भैया? देखो, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक उत्पादक है मतलब जहां से वस्तुएं बनती हैं, वो पहले होलसेल को बेचता है, फिर होलसेल वाला दुकानदार विक्रेता को बेचता है, जो उसके बाद खुदरा विक्रेता होता है, फिर खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। तो यहां पे आपसे कह रहा है कि एक होलसेल वाला जो है वो 10, मान लो कि होलसेल के लिए 100% में सामान बनी रही होगी। उसने पहले 10% के प्रॉफिट पे बेचा। अब बताओ 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो 110 में बेचा होगा, बिल्कुल, है ना। फिर उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी इसने दुकानदार मतलब जो दुकानदार को बेचा 20% का प्रॉफिट। 20% का मतलब यहां पे देखिए 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5। 110 में 1/5 का भाग करेंगे आप, 22 आएगा। 22 इसमें जोड़ देंगे, 110 में अगर 22 जोड़ेंगे तो 132% आ जाएगा। 132% हो गया। इसके बाद कह रहा है कि दुकानदार ग्राहक को 15% के हानि पर बेचता है, यानी कि यहां से ये 15% का लॉस गेन कर रहा है। अगर 15% का लॉस है, इसका मतलब 15% का लॉस हो रहा है। ध्यान से देखिए, 15% का मतलब क्या है? लॉस हो रहा है, ये लॉस है। अच्छा, तो 15% का लॉस का मतलब 132 का कितना निकालना पड़ेगा? 85, तभी तो 15% लॉस निकलेगा। 132 का 85%, और ये कह रहा है कि 5610 रुपए में बेचता है, यानी यहां पे 56100 रुपीज भी आ गया है। 17 से काट तो देखो कट रहा है क्या? 17 17 14 17 51, 5 17 51, 17 से कट जाएगा। 17 पचे 85, और इसको 17 से काटिए, 17 तिया 51, 5 बचा, 17 तिया 51, 00, 33 आ गया। अब 132 इसको काट देगा भाई, गारंटी है। ये 132 से जब इसको काटोगे ना तो 25 बार में काटेगा। अभी तो देख रहा था आपने पिछले सवाल में 132 3300 को काट रहा था, तो 25 बार में काट दिया, और इसने भी इसको काट दिया 5 बार में। यानी ओवरऑल 1% का मतलब कितना आ गया? 500, क्योंकि ये 0 इधर चला जाएगा तो 500 आ गया। अब यहां से 100% का मतलब आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा? 50,000 रुपया आपका उत्तर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है?
बताओ, वही वाला ट्री चल रहा है एकदम वैसे ही। कुछ सवाल में ऐसा नहीं करना जो तुम्हें अलग करना है, एकदम वैसे ही लेके चलना है सवालों को। समझ में आ रहा है? बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस है आपके लिए ये सारी चीजें, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं तो वैसे ही प्रैक्टिस करना है। देखो एक और सवाल इसी पैटर्न का है, सेम टू सेम एक ही पैटर्न के सवाल बहुत सारे लेके आता हूं आपके लिए। बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं, एक बिक्री योग्य वस्तु है जो 3 विक्रेताओं के हाथों से जाती है, ठीक है। प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, कह सकते हैं। यदि अंतिम विक्रेता वस्तु को 1250 रुपए में बेचता है तो पहला विक्रेता वस्तु को कितने रुपए में, पहला विक्रेता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 3 बार प्रोसेस चलती है, जैसे होलसेलर, फिर वहां के बाद खुदरा विक्रेता, फिर दुकानदार, फिर कस्टमर, ऐसे 3 बार में चलता है। और तीनों बार जो कहते हैं मैं अपने बार में 25% कमाऊंगा, मतलब होलसेल वाला 25 पे बेचेगा, फिर वो विक्रेता को 25% पे बेचेगा, फिर वो खुदरा पे 25% बेचेगा, फिर वो दुकानदार को 25 पे बेचेगा, ऐसे 3 बार 25 पे बेचेगा, ठीक है। तो मान लो कि वस्तु रही होगी 100 की। अब उसने कहा कि पहले 25% की प्रॉफिट 3 बार करना है, तो 125 आ जाएगी, है कि नहीं? बताओ जल्दी से, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। अब 125 का फिर से 25% का प्रॉफिट है, 125 का फिर से 25% का प्रॉफिट है। 125 का 125 निकालना है, तो 125 का 25% का प्रॉफिट मतलब 125 बटे में 100, यही करना है हमें, ठीक है। कैलकुलेशन है बस इजी थोड़ा सा। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 125 चौक 25, 625 बटे में 4%, ये दूसरी बार हो गया। अब एक बार और करना है, यानी इस पे एक बार और है, 625 पे 25% का प्रॉफिट मतलब 125 और डिवाइड बाई 4 और ये गुणे में 100, यानी ये देखो 25 से 5 बार में और ये 25 से 4 बार में। इसी का मान दे रखा है कितना, 1250, 1250, बस आ गया आंसर। ये देखो ये 625 इसको 2 बार में काट देगा, बात समझ में? 625 ने 1250 को 2 बार में काट दिया। अब यहां से बताओ 1% का मान कितना आएगा, 4 4 8, 4 चौक को 16, 16 दूनी के 32, 32 बटे 5, 1% का मान आ गया 32 बटे 5। आपसे पूछा है सीपी यानी 100% का मान, तो गुणे में 100 कर देंगे, 32 बटे 5 गुणे में 100, 5 ने काट दिया 20 बार में, 32 दूनी के 64, 640 रुपए आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। कुछ नहीं, देखो फिर से बता दे रहा हूं। 100% मान लो सामान रहा होगा, पहले रेट में उसने उसको बेचा 25% के प्रॉफिट मतलब 125 पे, दूसरे रेट में उसने फिर 25% का प्रॉफिट गेन किया, तो 125 का 25 का प्रॉफिट मतलब 125 कर देंगे, तो ये 125 बटे 100 कैलकुलेशन करेंगे, 625 बटे 4 आएगा। फिर ये तीसरा स्टेज चल रहा है, तीसरे स्टेज में फिर 25% का प्रॉफिट, यानी 625 बटे 4 पे आपको फिर से 25% का प्रॉफिट गेन करना है। तो 625 बटे 4 पे 25% का प्रॉफिट मतलब 125 बटे 100, 25 से काट देंगे, इधर 4 इधर 5, 625 ने 2 बार में काट दिया, 4 चौको 16 दूनी के 32 और ये 5 नीचे, 1% का मतलब 32 बटे 5, 100% का गुणा कर देंगे, 640 उत्तर आ जाएगा। एकदम आसान सा सवाल है। अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट करते रहो, हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। अगर सच में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। एक साइकिल, कहां आया है सवाल देखो, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 वाला एग्जाम में, ठीक है। एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% के हानि पर बेचता है। यदि सी ने साइकिल ए रुपया में खरीदा हो तो ए के लिए साइकिल की लागत मूल्य क्या है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो ध्यान से, यहां से मान लो सपोज करो कि 100 रुपया रहा होगा, 100% रहा होगा। अब इसने कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट कमा रहा है सबसे पहले, तो 120 हो गया। फिर कह रहा है कि 25% की हानि हो रही है, यानी यहां से 25% की हानि। वैसे 25% का लॉस है, 25% का मतलब 1/4 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 120 का 1/4 निकालोगे तो 30, यानी 30 की लॉस। 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 120 का निकालना है तो 30 आएगा, 30 को 120 होता है, 30 आएगा। तो 30 का लॉस हो रहा है, 30 का लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 90%, है ना भाई। अब कह रहा है आपसे क्या, यदि सी ने साइकिल ए रुपया में खरीदा हो, यानी इसी 90% का मान ए रुपया है। कितना है, ए रुपया है। तो बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा, ए बटे में 90।
आपसे पूछा है कि साइकिल की लागत मूल्य क्या थी, यानी 100% का मान आपसे पूछ दिया है। 1% का मान आपको मिल गया है, यानी 100% का मान आप इसी में 100 का गुणा कर दो, यानी 100a बटे में 90 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, यानी आपका उत्तर 10/9 इंटू में a बन जाएगा। यानी कौन सा आंसर है? 10/9 इंटू में a, ऑप्शन नंबर डी वाला। बताइए समझ में आ रहा? कुछ नहीं है, मेंस का सवाल भी लगा रहे हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट से मत भटको। बाकी सवाल तो आप आसानी से लगा लोगे, मुझे पता है सवाल बहुत आसानी से लगा लोगे, बस कॉन्सेप्ट से मत भटकना। और ट्रिक भी है शानदार सी, समझ में आ रही है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है अगला सवाल, सभी लोग लगाने की कोशिश करें। इस सवाल का आंसर आप करें, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, है ना, कि आप जरूर करेंगे इस सवाल का आंसर। कहां आया है सवाल? यूपीएसआई मेंस 2014, जो 2014 का यूपीएसआई का मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें यह सवाल आया था। बात समझ में आई? देखते हैं। ए ने एक रेडियो 20% के लाभ पर बी को बेचा, ठीक है, ए के लिए मान लो है 100%, ठीक है। अब 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, यानी 20% का प्रॉफिट है, यानी बी के लिए रेडियो का दाम कितना हो गया? तो आप कहोगे 120%, ठीक है भैया। बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, इसने 10% के हानि पर बेचा है, 10% का लॉस, यानी सी के लिए दाम कितना हो जाएगा? 120 से 10% का लॉस, 10% का मतलब 1/10, 120 का 1/10 कितना आता है? 12 का लॉस हुआ, मतलब आ गया 108%, 108%। आगे क्या कह रहा है? और सी ने इसे डी को 5% के लाभ पे बेचा है, मतलब यहां से फिर से 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो डी के लिए 5% का प्रॉफिट। अच्छा, 108 का 5% निकालना है, 108 का 5% निकालना है आपको। अब 108 का बताओ 10% कितना होता है? 108 का 10% अगर निकालोगे तो 1/10 यानी 10.8, तो 5% निकालोगे तो 10%। देखो आसान कैसे बनाते हैं कैलकुलेशन को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाते हो। 108 का 10% आसानी से निकाल सकते हो, हाँ 10% का मतलब 1/10 यानी 10.8 आ जाएगा, यहां डेसिमल लग जाएगा, 10.8 आ जाएगा। 10% का मान 10% का मान 10.8, तो 5% का मान 10 का आधा 5, तो 10.8 का आधा 5.4, यानी कि जब इसमें 5% का प्रॉफिट होगा तो 5.4 इसमें जुड़ेगा। अब बताइए 108 में अगर 5.4 अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? 113.4%। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैंने कैसे 113.4 लिख दिया? यही कैलकुलेशन आपको सीखना है, यही कैलकुलेशन एग्जाम में आपको ले लाती है, और यही कैलकुलेशन में अगर आप मजबूत हो गए मेरे भाई, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, मेरा पढ़ाया हुआ गारंटी है आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन जो होती है वो लेफ्ट राइट होती है। आप किसी एग्जाम में बैठ जाओ, बात समझ में? सिर्फ कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कैसे वेरिएबल कर रही है, बात समझ में आ रही है? और कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे उतना मैथ में मजा आता है, और उतनी ही मैथ अच्छे से आप सीखते भी हो। चलो अब यहां से देखो, कह रहा है कि डी ने इसका मूल्य 1814.40 रुपया दिया है, यानी इसी का मान 1814.40 है। आपसे पूछा है ए ने रेडियो कितने में खरीदा, आपसे पूछा है कि ए ने रेडियो कितने में खरीदा। ऑप्शन देखो 1200, 1600, 1800, 1500 ऐसा दे रखा है। अच्छा बताओ, अगर 1200, 1600 या कुछ भी अगर ऐसा होगा तो ऐसा आंसर आना चाहिए। अब 113 में देखो, अगर 113 में 18 का गुणा करते हो तो ये 1800 के पार हो जाएगा, मतलब 1800 तो हो नहीं सकता। अगर 12 का गुणा करते हो तो बन सकता है, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। आपको 1% का मान निकालना है, ऑप्शन से करोगे तो और कैलकुलेशन आ जाना चाहिए। मान लो 12 है, अच्छा 1200 कब आएगा? सीपी ये 00 तो 100 बता रहा है, 00 तो 100 बता रहा है, जब 100% आएगा मतलब या तो 12 बार में जाएगी, या तो 16 बार में जाएगी, या तो 15 बार में जाएगी। 3 बार जाएगी, 12 बार, 16 बार या 15 बार, यानी 12, 16, 15 से काट ही देते ना, यानी यहां से हो गया 1, 1, 3, 4, दशमलव इसका हटा दिया, परसेंट में बराबर में 18144, ये आपका आ गया फाइनली। हमने दोनों के डेसिमल को हटा दिया तो ये आ गया। अब यहां से देखो, अगर सपोज करिए 16 से देखो कट रहा है क्या? 16 से काटो तो 16 से ये नहीं कटेगा, है ना, 16 से ये वाला नहीं कटेगा, मतलब 16 नहीं हो सकता। 12 से देखो तो 12, 108, कितना बचा? अच्छा 5, 4, 54, 12 से भी नहीं कट रहा है। देखते ध्यान से किससे कट रहा है, ध्यान दो।
18, 15 से भी नहीं कट रहा है, देखते हैं ध्यान से। चलिए इसको काटना है सब मिला जुला के। 1% का मान कितना आ जाएगा 18144 डिवाइड बाई 1134, इसी को काट देना है आपको, काट के, और अगर आपको 100% निकालना है तो इसी में गुणे 100 कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटते हैं, किसी से काट दो जिससे तुम्हारा मन करे, जैसे मान लो हम इसको काटते हैं 4 3 7 2 9, 9 से कट जाए, 4 4 8 1 9, 9 9 से कट, एक काम करो 9 से काटो, 4 3 7 7 9 9 18, 9 से काटो तो 9 दूनी के 18, 1% का मान, 9 दूनी के 18 0, ठीक है, 9 एकम 9, 9 छक 54, 2016, 9 से काटो इसको तो 9 एकम 9, 2 3, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 126 बार में। अब इसको फिर से 2 से काट दो, 2 से काट दो इसको, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 1 0 और 0 8, और ये कितना आ गया 113, है ना, नहीं 6 और 3 63, ये 100 बटे में 63 आ रहा है, ठीक है। अब इसको काटना है, फिर से 9 से काट दीजिए, 1% का मान, फिर से 9 से काटिए, डायरेक्ट 100% का मान निकालो, 100% का मान यहां से काट दीजिए इसको 9 से, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, है ना, गुणे में 100 कर देना है, ठीक है। हमने इसको 9 से काट दिया है, अब 7 से कट जाएगा एकदम सीधे सीधे 16 बार में, यानी 1600 इसका उत्तर आ जाएगा, 1600 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लास्ट में, सिर्फ यहां तक तो इजी है, यहां के बाद ये आपको काटने में थोड़ा सा समय लग सकता है, धीरे धीरे काटो। कैलकुलेशन यूपीएसआई मेंस का सवाल है भाई, थोड़ा तो कैलकुलेटिव रहेगा ही ना, थोड़ा सा काटने में आपको जितना समय लग रहा है यहां से वो लगना चाहिए, ठीक है। तो ये काटना है सिर्फ यहां से। अब जैसे इसको डायरेक्टली अगर काटना है तो ये इसको कितना बार में काट देगा, देखो 11 एकम 11, कितना बचा। अब यहां से डायरेक्टली अगर तुम चाहो तो काट भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली भी कट जाएगा। 1100 से 34 एक्स्ट्रा 7 बार, ओवरऑल 16 बार में कटेगा और आंसर 1600 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो होप कर रहा हूं कि अब इसमें भी कुछ नहीं, देखो 100% हमने माना, पहले 20 का प्रॉफिट तो 120 हो गया, 10 का प्रॉफिट, 10 का लॉस तो 108 हो गया, 5% का प्रॉफिट तो 5% इसका निकालेंगे तो 5.4 आएगा, उसी में ऐड कर देंगे 113.4। कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, तो यहां से हमने डेसिमल हटा दिया, ये इसमें भाग करना है। ओवरऑल जब इसको ये काटेगा तो आप डायरेक्टली अगर काट सकते हैं यहां से, तो ये 16 बार में कट जाएगा। 1% का मान 16, तो 100% का मान 1600 आ जाएगा, और इस तरह से भी काटोगे धीरे धीरे तो भी काट लोगे। ये वो तरीका है जो जिसको नहीं आता वो चाहे तो काट सकता है। अगला सवाल है, देखो ये भी देखो एग्जाम कहां पे है, आपको लिखा हुआ है, बहुत ही प्यार से लिखा हुआ है, यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017, वहां पे आया है। क्या लिखा हुआ है, बेला ने 1450 रुपए की एक पेंटिंग 10% के लाभ पर टेडी को बेचा। बेला है, चलो यहां से मान लो बेला के लिए 100% की टेडी रही होगी, कितने की रही होगी भैया, 100% की रही होगी, ठीक है। ये किसके लिए है, बेला के लिए। अब इसने कहा किया कि टेडी को 10% के लाभ पर बेचा, 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट यानी टेडी के लिए, टेडी के लिए 10% का प्रॉफिट मतलब 110%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टेडी ने 10% के नुकसान पे उसे बेनी को बेच दिया, मतलब टेडी ने भी बेचा, लेकिन किसको बेचा, बेनी को, बेनी को बेचा। कितने पे, 10% के नुकसान पे, 110 पे 10% का नुकसान मतलब 11 का नुकसान, यानी बेनी को उसने 99% में बेचा है, ठीक है। यहां के बाद आगे क्या लिखा है, अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता जिस मूल्य पर उसने टेडी से खरीदा था तो बेला को लाभ, देखो यहां से थोड़ा सा लाइन चेंज कर दिया है, देखते हैं क्या है। अगर बेनी ने उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदा होता, अच्छा बताओ बेनी ने कितने में खरीदा है, 99% ने। कह रहा है कि अगर इसी मूल्य पे वो बेला से खरीदता, बेला यानी 100% से, अगर वो 99% में ही पेंटिंग अगर 100% वाले से खरीदता तो जिस मूल्य पर उसने वह टेडी से खरीदी थी उसी मूल्य पर, तो बेला को लाभ या हानि होता। यानी कि एक बात बताओ, ये बीच वाले कोई मतलब नहीं, 100 से अगर 99 में अगर बेला इसको बेचता, सपोज करिए कि 100 से अगर 99 में बेला इसको बेचता, जो बेनी उस पर डायरेक्ट खरीदता, कहता नहीं ठीक है टेडी तुम बीच में ना आओ भाई, हम डायरेक्ट बेला से खरीद रहे हैं। अगर डायरेक्ट बेला से खरीदने जाता तो टेडी का दाम कितना था, टेडी का दाम कितना था, 100 रुपया। अगर डायरेक्ट बेला से खरीदता तो 99 में पैसा तो उतना ही देता, 99 ही देता, यानी उसको लॉस होता कि फायदा होता, किसको, बेला को। बेला इधर इसको 110 में लाभ पे बेच रहा है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट बेनी को बेचता तो 99 में बेचना पड़ता, यानी 100 के बजाय 99 में बेचता, यानी उसको क्या हो जाता मेरे भाई, लॉस हो जाता। कितने का लॉस हो जाता, 1% का। देखो 100 से 99 गया है ना, यहां से देखो क्या है, 100 से 99 मतलब 1% का लॉस हो जाता। ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका करेक्ट आंसर है।
बात समझ में, सिर्फ समझना है आपको, टेढ़ी बीच में आपको दिया है बस, वो उसका मतलब नहीं है लास्ट में क्वेश्चन में, क्योंकि यूपीएसआई में एग्जाम में सवाल आया था ये वाला। समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं है, मुझे लगता है आपको इस तरह के सवाल आसानी से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं, अगर क्लास आपको आज की अच्छी लगी है तो जम के लाइक करो भाई और कमेंट कर दो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और क्लास देख के अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन भर देना कि हाँ सर बहुत मजा आया। ठीक है, मिलते हैं कल प्रॉफिट लॉस की अगली सीरीज के साथ। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, एंजॉय, लव यू, गुड नाइट, जय हिंद।